दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी वसंत NCERT कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ 12 कंचा। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से सोता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी इस छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, कौवे प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो उसकी रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 दो 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों? देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट कर लिया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उसे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया। तो वह कभी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वहीं पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के, तो उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे थे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों के पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वह सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज सवेरे समय पर आता है। तीसरी बेंच की आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच में जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर
के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से। तुम लोगों के घरों के चूल्हों में भी अप्पू ने सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है। चुप 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 चुप, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, उसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे के एक बड़ा कांच का जार है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोला। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया नहीं। दिया भी हो, अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन के से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थीं। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांका, देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने पर, पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबुकाता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब बेंच पर खड़े खड़े। उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। उसमें से किसी को भी वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखकर ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिड़ी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दुर्भाया। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं। कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा,
क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे शायद याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया था। उसने अपनी जेब टटोलकर देखा। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से कुछ खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़ कर रोने लगा। क्या भविष्य क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ भीड़ थी। बच्चे एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ। मेरी बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज के साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने पर के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वह उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार में, उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपए और 50 पैसे हैं। उसने यह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे? के सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम में कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ की छांव में चलने लगा। कंचे जब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे धीरे पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क पर बीचों बीच पहुंच रहे हैं।
क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखें? स्लेट पर किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा कर रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांककर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में ही सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा हो। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर रही उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक वह दौड़कर माँ को गले लग गया। उसने लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाया, दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? सारे? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलक भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते थे, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालने हुए। उसने कहा, बुरे कंचे हैं है ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। तो ये थे टी पद्मनाभन। आइए करते हैं अब इसके अभ्यासकार को। प्रश्न पहला, कंचे जब जोर से निकालकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचे के अलावा कुछ नहीं सोचता। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचे का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है और वह भीतर समा गया। वह अकेले ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा था। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। अगला प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर है, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीद
खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारे करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। अगला प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई थी? होगी, लिखिए। उत्तर है, जब मास्टर जी ने कक्षा में के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया तब उनकी आवाज़ ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। ध्यानपूर्वक पाठ को सुने। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। अगला प्रश्न है, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी जैसे गली मोहल्ले के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चे को बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन से खेल खेले जाते हैं? इनकी सूची बनाइए। उत्तर है, हमारे इलाके में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस आदि अधिक खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, क्रिकेट को खेलने की विधि। क्रिकेट का मैच 2 टीमें खेलती हैं। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी का क्षेत्र रक्षण। इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं, 2 मैदान में व एक दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र कैमरे के निरीक्षण करता है। इस खेल में बल्लेबाज जीतने हेतु रन बनाते हैं। खिलाड़ी 1 रन, 2 रन, चौका छक्का मारकर रनों की संख्या बढ़ाते हैं। दोनों टीम बारी बारी से खेलती है। जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है। इस खेल में 4 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खेलते हैं। यह खेल 1 दिवसीय व 5 दिवसीय खेला जाता है। इस खेल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हैं हुए भी गायब हो जाते हैं? ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी? अपने अनुभव लिखिए। उत्तर है, जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो अप्पू तो कंजों की दुनिया में खोया था। उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में बिल्कुल न था। मेरा अनुभव, बात पिछले वर्ष की है। मेरा जन्मदिन था। घर में सब मेहमान आए थे। घर के बाहर तंबू लगा था। हमारे घर आने वाले रिश्तेदार के बच्चे उसमें खेल रहे थे। लेकिन मेरी उस दिन गणित की परीक्षा थी, इसलिए माँ ने मुझे विद्यालय भेजा था। आधी छुट्टी तक परीक्षा चल रही थी तो मुझे घर का ख्याल भी ना आया। लेकिन आधी छुट्टी के बाद जब पीरियड लगने शुरू हुए तो विज्ञान की अध्यापिका पढ़ा रही थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी आंखों की आगे घर का माहौल छाया हुआ था। इतने में अध्यापिका मेरे पास आई, पूछा कि तुम्हें प्रश्न समझ आ गया? तो मैंने हाँ में उत्तर दे दिया, लेकिन बहुत शर्म आई जब उन्होंने कहा कि तुम क्या पढ़ रही हो? पुस्तक तो तुम्हारी उल्टी पड़ी है। सच में मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन खड़े होकर सच अध्यापिका को बताया तो वह हंसने लगी। मुझे जन्मदिन मुबारक कहकर बिठा दिया। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर है, हम इस कहानी को शीर्षक देना चाहेंगे अप्पू के कंचे। अगला प्रश्न है, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन सी समानताएं और क्या क्या अंतर हैं? उत्तर है, गुल्ली डंडा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है। गुल्ली डंडा एक खिलाड़ी गुल्ली फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी उस गिल्ली को कैच करने के लिए प्रयास करते हैं। क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है। बल्लेबाज द्वारा बल्ली
से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास किया जाता है। गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। इसके अतिरिक्त क्रिकेट में ओवरों की संख्या निश्चित कर खेला जाता है। भारत के अलावा अन्य देश भी क्रिकेट खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरों किन भावों को प्रकट करती हैं? इन भावों से जुड़ी हुई दो मुहावरे बताइए, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। माँ ने दांतों तली उंगली दबाई, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। दांतों तली उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना। अन्य मुहावरे, हक्का बक्का रह जाना, मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। विस्मित रहना, होना, हैरान होना, ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी सैलानी विस्मित हो गए। सांस रोके हुए, भयभीत होना, दम साधे हुए, सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। प्राण सूख जाना, सामने शेर देखते ही शिकारी के प्राण सूख गए। अगला प्रश्न है, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्द के होते हुए भी नीचे लिखे वाक्य में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार कुछ विशेषण नीचे दिए गए, इनका प्रयोग करके वाक्य बनाएं। ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियां, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन कपड़े। ठंडी अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाया। खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को अधिक लुभाती हैं। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहनकर वह लड़की सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोजकर पढ़िए। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पू कंचे। इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहोगे? हो सकता है आपको साथी कुछ चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। अपनी कक्षा में विषय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। उत्तर है, ईदगाह कहानी में मेला देखने के लिए दादी के द्वारा दिए गए 3 पैसों से हामिद ने उनके लिए चिमटा खरीदता है, जबकि मेले में जब उसके साथी खिलौने खरीदते हैं लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं लेता है, उसे बस यही याद आता है कि रोटी बनाते समय दादी के हाथ जल जाते हैं और वह चिमटा खरीद लेता है। दूसरी तरफ कंचा कहानी में अप्पू का कंचा के प्रति इतना लगाव है कि वह कक्षा की फीस न जमा कर उन पैसों के ढेर सारे कंचे खरीद देता है। दोनों कहानियों के आधार पर कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। इस कहानी के लेखक तो टी पद्मनाभन। अगला प्रश्न है, कांच के बड़े बड़े जार कहाँ रखे थे? उत्तर है दुकान में। अगला प्रश्न है, रामन मल्लिका किसकी हंसी उड़ा रहे थे? उत्तर है अप्पू की। अगला प्रश्न है, अप्पू के विद्यालय के रास्ते में किसके पेड़ों की घनी छांव थी? उत्तर है नीम के। अगला प्रश्न है, अप्पू का ध्यान किसकी कहानी पर केंद्रित था? उत्तर है शियार और कौवे की। अगला प्रश्न है, अप्पू को कंचा आकार में किस प्रकार लग रहा था? उत्तर है आंवले की तरह। ये रहे सही विकल्प के सारे उत्तर। अब हम आगे के प्रश्नों को करते हैं। अप्पू को दुकान के जारों में रखे कंचे ही क्यों आकर्षित करते हैं, अन्य चीजें क्यों नहीं? उत्तर है अप्पू को उसके पिता जी सारी चीजें लाकर देते थे, लेकिन कंचे उसने पहली बार देखे थे, इसलिए उसका ध्यान केवल कंचे की तरफ जाता है। अगला प्रश्न है, कंचे देखकर अप्पू का मन कक्षा में क्यों नहीं लग रहा था? उत्तर है अप्पू ने जब विद्यालय जाने के समय एक दुकान के पास जार में कंचे देख लिए
तो उसका दिल और दिमाग कंचों में ही खो गया। वह उसे खरीदने की तरकीब खोजने लगा। उसका ध्यान कक्षा में नहीं था, वह तो कंचों की दुनिया में खोया था। वह सोचता था कि जॉर्ज के आते ही वह कंचे खरीदने जाएगा, उसके साथ खेलेगा। अगला प्रश्न है, कंचों को देखकर सबसे पहले अप्पू क्या सोचता है? उत्तर है, कंचों को देखकर अप्पू सोचता है कि पहले ये कंचे दुकान में नहीं थे, शायद दुकानदार ने इन्हें अभी अभी यहाँ रखा था। अगला प्रश्न है, कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? उत्तर है, कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी लड़कों के बीच में जॉर्ज है। अगला प्रश्न है, कंचे खरीदने में अप्पू किसकी मदद लेना चाहता था और क्यों है? उत्तर है, कंचा खरीदने में अप्पू जॉर्ज की मदद लेना चाहता था। जॉर्ज कंचों के खेल में सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता है, उसे कोई हरा नहीं पाता। जॉर्ज हारे हुए खिलाड़ी को बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी को तोड़ देता है। अगला प्रश्न है, अप्पू के कंचे सड़क पर कैसे बिखर गए? उत्तर है, दुकानदार ने कागज की पोटली में बांधकर कंचे उसे दे दिए। जब वह पोटली छाती से लगाए जा रहा था तो उसने देखा चाहा कि क्या सभी कंचे पर लकीरें हैं। बस्ता नीचे रखा कर जैसे ही उसने पोटली खोली, सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। अगला प्रश्न है, कंचे कैसे थे? उत्तर है, कंचे का आकार बड़े आंवले जैसा था और वे गोल सफ़ेद थे। उनमें हरी लकीरें थी। वह देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। अगला प्रश्न है, कहानी में अप्पू ने बार बार जॉर्ज को याद किया, इसका क्या कारण था? उत्तर है, जॉर्ज कंचे में का अच्छा खिलाड़ी था। वह अप्पू का सहपाठी था। चाहे कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ कंचा खेले, वह हार जाएगा। हारे हुए खिलाड़ी को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी पड़ती थी और जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों को हड्डी से तोड़ता था। अप्पू सोचता था कि जॉर्ज के आते ही वह उसे लेकर कंचे खरीदने जाएगा और उसके साथ खेलेगा। अप्पू की इस सोच के पीछे शायद यह कारण था कि जॉर्ज के साथ रहने से उसे हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वह सोचता था कि जॉर्ज के साथ रहने पर कक्षा में उसका कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। इसके अलावा वह जॉर्ज के अतिरिक्त किसी को खेलने नहीं देगा। अगला प्रश्न है, क्या आपको कंचे अच्छे लगते हैं? क्या आप उनसे कभी खेले? उत्तर है, हाँ, हमें कंचे अच्छी लगती हैं, खासकर रंगीन धारियों वाले। बचपन में मैं तरह तरह के कंचे एकत्रित करता था। बचपन में हमें बच्चों के बीच कंचा खेलना अच्छा लगता था। तो ये थी हमारे अप्पू और कंचे की कहानी। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।